Hey guys, welcome to my YouTube channel E-Class. So today, what we are going to do? We are actually making a video on shipping setting on Amazon. Okay, और लेट्स गो। तो हम सबसे पहले गूगल से या जैसे भी अमेज़ोन पर गए, यहाँ पे आपको कॉर्नर पे या अपने आपके उससे यहाँ पे सेटिंग दिखेगा। सेटिंग पे जाइए, क्लिक नहीं करना, बस उसके ऊपर अपना माउस रखिए, जो पॉइंटर है, और वहाँ से फिर आप शिपिंग सेटिंग में जाइए। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सेटिंग जो है ओपन होएगी। तो मैं आपको बता दूं कैसी कैसी शिपिंग होती है। एक होती है इजी शिपिंग, सेल्फ शिप एंड बी इजी शिप। ठीक है, तो इजी शिप का मतलब होता है जो अमेज़ॉन के थ्रू हम शिपिंग कराते हैं। दैट मीन्स कि अमेज़ॉन के थ्रू पर्सन आएंगे और वो आपका जो प्रोडक्ट है वो लेके जाएंगे फॉर शिपिंग। एक तो ये मेथड है। दूसरा होता है सेल्फ शिप, जब आप किसी प्राइवेट कंपनी से खुद जाके शिपिंग कराते हैं। तो ये दो सेटिंग आपके पास अवेलेबल होती है। ठीक है, तो हम इजी शिप और सेल्फ शिप में क्या होगा, उसकी सेटिंग तो कुछ है ही नहीं, बेसिकली आपको बस टिक करना है। क्योंकि सेल्फ शिप तो आप वो प्राइवेट कंपनी पे डिपेंड करता है ना, जिस कंपनी से आप शिपिंग करा रहे हैं। तो इसलिए सेल्फ शिप तो आपका चार्जेस जो होंगे वो आपके अकॉर्डिंग ही होंगे जिस कंपनी से आपने शिपिंग कराई है। वैसे जो है अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैंने देखा है, सेल्फ शिप जो है सस्ती पड़ती है रादर देन ईजी शिप। जो अमेज़ॉन के चार्जेस हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। और अगर मैं अमेज़ॉन के आपको थोड़े एस्टिमेट दूँ, चार्जेस का थोड़ा आपको अंदाज़ा दूँ, तो अगर आउट ऑफ योर स्टेट अगर कोई प्रोडक्ट जाना है, लेट सपोज मैं दिल्ली में रहती हूँ, अगर प्रोडक्ट जो है वो बाहर जाना है तो उसकी शिपिंग लगती है 77 रुपीज़। ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्ट अंडर दिल्ली जाना है, ठीक है, तो उसकी शिपिंग लगती है मोस्ट प्रोबेबली 45 रुपीज़। ठीक है, तो ये दोनों शिपिंग के क्राइटेरिया हैं। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। B2B शिपिंग अगर रिक्वेस्ट आई, या मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बनाऊंगी B2B शिप। वैसे तो मोस्ट सेटिंग आप देख ही रहे हैं कि सेम ही है। तो जो सेटिंग मैं आपको इजी शिप के लिए बताने वाली हूँ वही B2B शिप के लिए है। बट लेकिन जो सेल्फ शिप होती है उसकी सेटिंग जो है वो अलग होती है। उसमें आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ही लगती है जो आपका मतलब कंपनी से आप करा रहे हो। ठीक है, तो वो तो अमेज़ॉन पर डिपेंड नहीं करता, ना कि उसकी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। आपको मैं दिखा दूंगी कि अगर आपका इजी शिप है तो आपको अगर सेल्फ शिप में उसको चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। बट अभी हम देखते हैं। हाँ, कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जो अमेज़ॉन पे आते हैं जो कि अमेज़ॉन वाला नहीं डिलीवर करते। अमेज़ॉन नहीं डिलीवर करता, क्यों नहीं करता? कुछ रीजंस होते हैं उसके। पहला रीज़न तो ये होता है कि अमेज़ॉन के पास उस कन्फाइंड एरिया की सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं होती। जैसे कोरोना का टाइम है, कोविड का टाइम है, तो या तो उस वजह से नहीं होती या वैसे भी नहीं होती। जैसे बहुत ज़्यादा एरिया आउटस्कर्ट्स में है, तब आपके पास ऑप्शन सिर्फ सेल्फ शिप का बचता है। ठीक है, या फिर अगर आपने सेल्फ शिप अनेबल नहीं करी होगी तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, वो आपको ऑर्डर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम अपनी सेटिंग पे जाते हैं। हाँ, तो हम अपनी सेटिंग पे जाते हैं। ये देखिए सेटिंग। एक तो यहाँ पे जो है आपके पास कुछ ऑप्शन है, जैसे आपकी शिपिंग कंट्री इंडिया ही है, आपकी ऑपरेटिंग डेज कि आप कितने दिन ऑपरेट कर सकते हो, ये कितने दिन अमेज़ॉन से कुरियर पर्सन आपसे प्रोडक्ट लेके जाए। होता है डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग टाइम। लेट सपोज कोई प्रोडक्ट है, आपके पास ना ऑप्शन आते हैं कि कितने दिन में आप मतलब दे दोगे। अगर वो ऑप्शन नहीं आ रहे तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में दे दोगे। ठीक है, यही होता है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग टाइम है, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और देखिए ये है, अभी ये यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाता है कि अभी आप किस सेटिंग पे हैं। तो अभी मैं करेंटली हूँ इजी शिप पे। अगर मैं सेल्फ शिप में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं इसको टिक कर दूंगी, मतलब इसको अगर इस पर क्लिक करूंगी तो मेरा सेल्फ शिप हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ शिप मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। इजी शिप अगर आपको फिर से जानना है तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए। ठीक है, और अब हम आते हैं इजी शिप पे। इजी शिप में क्या होता है कि देखो, यू कैन कन्फिगर बायर्स इजी शिपिंग सेटिंग, इजी शिपिंग चार्ज। तो यहाँ से आप चार्ज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये ना रीजन वाइज होता है। अब मैं आपको एडिट करके दिखाती हूँ। ये आपके पास ऐसा कुछ शो होता है। ठीक है, टेबल टाइप। तो हम जाते हैं एडिटिंग, देखते हैं कि इसकी एडिटिंग। तो अगर मैं आपको और बताऊं तो शिपिंग सेटिंग्स क्वाइट डिफ़िकल्ट होती हैं, बट अगर हम इसको एक बार सीख लें तो दे विल बी क्वाइट इजी। ओके, रेट मॉडल। अब रेट मॉडल क्या होता है मैं बताती हूँ।
देखिए, ये सब अगर आपको कुछ भी ना समझ आए, आपको प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा आइडिया। बट मैं आपको वीडियो में बता ही रही हूँ क्या क्या है। ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ये तरीके हैं कि किस हिसाब से आप अपनी शिपिंग सेटिंग जो है वो करना चाहते हैं। एक होती है जब आप जो है पूरी शिपिंग भरते हैं, मतलब जैसे होता है ना कि शिपिंग फ्री, तो वो भी कर सकते हैं आप। यहाँ से चार्जेस हटा दीजिए, और जब आप बनाते हैं अकाउंट तो उसमें आप डालते ही हैं। तो ये जो है पर आइटम और वेट बेस्ड, और एक होता है प्राइस बैंडेड। ठीक है, तो प्राइस बैंडेड जो है, शिपिंग रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्डर। ये होता है जैसे जिस आप हिसाब से आपका अमाउंट ऑफ ऑर्डर है, जिस पर्सन ने आपसे लिया है, उस हिसाब से जो है शिपिंग लगती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आता है अमेज़ॉन प्राइम में कि इतने का ऑर्डर करेंगे तो आपकी शिपिंग फ्री हो जाएगी। तो ये वैसे ही होता है सिस्टम कि इतने के ऑर्डर के बाद शिपिंग फ्री, इतने से पहले इतनी शिपिंग लगेगी। तो ये सब वो है, पर आइटम बता देते हैं। और वेट बेस्ड, इसमें क्या होता है, आपकी या तो आइटम के हिसाब से या वेट के हिसाब से आपकी शिपिंग लगती है। मैं आपको एग्जांपल से पूरा समझाऊंगी, डोंट वरी। तो ये आपके रीजन वाइज है, सब में आप अलग अलग भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं। ये आपके आइटम, ये बेसिकली, ठीक है, ये लोकल के लिए, अगर लोकल प्रोडक्ट है। ये रीजनल है अगर रीजन के हिसाब से, और ये नेशनल है। ठीक है, लोकल मतलब आसपास का, इतने एरिया का। फिर रीजनल जो आपके पूरा एरिया कवर करता है। उसके बाद नेशनल, पूरे ऑल ओवर कंट्री में। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जैसे ये है। अब एक होता है इसमें फिक्स्ड, और एक होता है जो आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, जो आप चेंज कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक ऑप्शन है आइटम का, एक होता है वेट का, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। अब इसमें हम सेटिंग देखेंगे। ये रीजनल वाइज है, ये तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा आप कितनी सेट करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है कम्प्लीटली। अमेजोन का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बस मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कितनी शिपिंग लगती है कस्टमर की, आप उस हिसाब से सेट कर लीजिए। और यहाँ पे रीजन वाइज दी भी होगी। ठीक है, आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, बट मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अगर आपके स्टेट के आउट ऑफ रीजन है तो अमेजोन जो है लेता है कस्टमर से 77 रुपीज़। ठीक है, और अगर आपके विद इन द रीजन है, आपके स्टेट में है, तो होता है 45 रुपीज़। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपनी शिपिंग जो है आपको जो कस्टमर से लेनी है आप वो सेट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपने कस्टमर से 70 रुपीज़ लिए हैं और शिपिंग आ रही है 77 रुपीज़, तो आपने तो कस्टमर से 70 रुपीज़ लिए, लेकिन आपको अमेजोन को कितनी देनी है शिपिंग, 77 रुपीज़। तो जो 7 रुपीज़ है वो आपको भरने पड़ेंगे, क्योंकि कस्टमर तो 70 से अब ज़्यादा नहीं लेगा ना, क्योंकि उसने तो शिपिंग 70 देख के ही करी है। तो ऐसे आप इसको सेट कर सकते हैं। अब जैसे रीजनल मैंने आपको बताया है 45 रुपीज़, तो उस हिसाब से सेट करिए। नेशनल मैंने आपको बताया है कि 77 रुपीज़ के अराउंड लगते हैं, तो आप उस हिसाब से सेट करिए। मैं आपको फिक्स्ड और वेरिएबल बता देती हूँ। ये होती है फिक्स्ड। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये ऊपर वाला, ये होता है फिक्स्ड। दैट मीन्स कि अगर एक पर्सन ने, हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे पूरी वीडियो में। एक एग्जांपल है एक बैग का। ठीक है, बैग है लेट सपोज। उस बैग को अगर हम पर आइटम करते हैं, सबसे पहले हमने सोचा कि हम बैग की शिपिंग जो कर रहे हैं, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बैग की शिपिंग जो है वो पर आइटम है। ठीक है, पर आइटम। तो क्या होगा, पर आइटम लेट सपोज बैग की शिपिंग मुझे देने पड़ रही है 77 रुपीज़। ठीक है, हम क्या करेंगे, 25 रुपीज़ जो है वो हमारे फिक्स चार्ज है। मतलब अगर कोई कस्टमर एक बैग मंगवा रहा है या कुछ भी मंगवा रहा है, उसको 25 रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये समझ आया कि 25 रुपीज़ है पक्के वाले, जो देने ही देने हैं। अब क्या हो गया, अब हमने आइटम के हिसाब से कितने लेने हैं। मतलब लेट सपोज अगर एक पर्सन ने एक बैग मंगवाया है, उसी पर्सन ने अगर 2 बैग मंगवाए हैं एक ही जगह, तो कितने लेगा, 50 रुपीज़ तो नहीं ले सकते ना हम, उसके चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे हम, 25 की जगह हम कुछ भी कर सकते हैं, वेरिएबल है ये। अब इसमें क्या होगा, अगर हमने आइटम के हिसाब से किया है, तो अगर एक पर्सन ने एक बैग मंगाया है तो उसके 25 रुपीज़। ठीक है, 25 + 25 = 50 रुपीज़। उसी पर्सन ने अगर 2 बैग मंगवाए हैं तो 25 रुपीज़ तो लगने ही है, ये तो हमारे फिक्स्ड ही हैं। जितने भी प्रोडक्ट मंगवाओ आप भाई, 25 रुपीज़ तो हमारे ऑर्डर में लगने ही हैं, क्योंकि वो तो हमारे फिक्स्ड हैं। अब पर आइटम कितनी, ठीक है, वो क्या होगा, जैसे एक पर्सन ने एक बैग मंगवाया है तो टोटल कितने हुए, 50। उसी पर्सन ने अगर 2 बैग मंगवा लिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय 2। जो नीचे वाला है ना उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि 2 बैग मंगवाए हैं। 25 × 2 = 50। अब अगर उसी पर्सन ने फिर 50 + 25 = 75, तो उस पर्सन को देने पड़ेंगे 75 रुपीज़ शिपिंग। ठीक है, अब उसी पर्सन ने अगर 3 बैग मंगवा लिए तो कितने हुए, आइटम के हिसाब से 25 रुपीज़ हमारे लगेंगे पर आइटम। पर आइटम दैट मीन्स 3 बैग मंगवाए हैं तो कितने हो गए, 75।
75 और पर ऑर्डर कितने हमारे लेने ही लेने 25, तो कितने हो गए 100। तो ऐसे ही आपके आपके आइटम की वजह से आपके बढ़ती होते जा रहे हैं। अब लेट सपोज हमने कीचेन मंगवाया है एक पर्सन ने, तो अगर एक कीचेन मंगवाया, मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने एक कीचेन मंगाया है, तो मेरे कितने पैसे लगेंगे आप पहले खुद डिसाइड करो, देख के सोचो। 50 रुपीज़, ठीक है, आया समझ? नहीं आया मैं बताती हूँ। 50 रुपीज़ क्यों लगेंगे? 25 रुपीज़ तो पर ऑर्डर हमारे है ही भाई, वो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। अब कितने और हमारे लगेंगे? एक किचन मंगवाया ना, तो 25 + 25 = 50 रुपीज़। अब मैं ही हूँ कस्टमर, मैंने 2 किचन मंगवा लिए, अब बताओ कितने लगेंगे? आप कितने लगेंगे? सोचो सोचो। 75 रुपीज़, सही बताया। क्यों 75 रुपीज़? 25 रुपीज़ तो हमारे फिक्स ही है ना, कितने और लगेंगे? 2 आइटम मंगवाई तो जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा चेंज होता रहता है, वो 25 रुपीज़ है। 25 को अगर हम 2 आइटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? 50 रुपीज़। 50 + 25 जो हमारा कंपल्सरी है वो है 25 रुपीज़, तो हमारे कितने हो गए? 75। अब ऐसे रीजनल और नेशनल भी आप फिक्स कर सकते हो। ये तो हो गया पर आइटम। अगर कोई पर्सन आइटम के हिसाब से, अगर हम अपनी जो है शिपिंग फिक्स करते हैं। अब एक होता है ग्राम के हिसाब से। अब ग्राम के हिसाब से कैसे होता है वो भी बताती हूँ। अच्छा, लेट सपोज हमारे पास, हाँ सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास 2 बैग हैं, ठीक है। एक बैग जो है उसका वेट है 490 ग्राम, और एक बैग है जिसका वेट है 1 kg। 1 kg दैट मीन्स 1000 ग्राम। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सेटिंग कैसे होती है। लेट सपोज हमने 500 ग्राम के हिसाब से कर लिया, तो हमारा क्या होगा? 25 रुपीज़ हैं 500 ग्राम के हिसाब से। तो अगर एक पर्सन ने एक 490 ग्राम वाला बैग मंगवाया है तो उसके 25 रुपीज़ वेरिएबल लगेंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया, 25 रुपीज़ तो लगेंगे, और प्लस जो हमारे फिक्स चार्जेस हैं दैट इज़ 25 रुपीज़, टोटल हो गए 50 रुपीज़। अब अगर हमने कोई चीज़ उस पर्सन ने ऑर्डर करी है दैट इज़ ऑफ 1000 ग्राम, तो कितने लगेंगे? सोचो। 1000 ग्राम 500 से एक्सीड हो गया, 500 से ज़्यादा हो गया, तो कितने लगेंगे? डबल लगेंगे 25 रुपीज़, तो क्योंकि जो आइटम है वो 500 से ज़्यादा की होगी, तो ऑब्वियसली डबल ही लगेंगे ना, क्योंकि 500 ग्राम पे हमने 25 रुपीज़ लेने हैं, तो 500 से ऊपर हम 25 × 2 50 रुपीज़ लेंगे ना, और 50 में 25 रुपीज़ तो प्लस होने ही होने हैं, वो तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अब लेट सपोज एक और एग्जांपल देती हूँ। अब आइटम के हिसाब से नहीं है, आइटम के हिसाब से भूल जाओ, आपके ये खुद देखना पड़ेगा कि अगर आपकी वेट के हिसाब से चीज़ें होती है तो आप वेट के हिसाब से करो, अगर आपके आइटम के हिसाब से चीज़ें होती हैं तो आप आइटम के हिसाब से करो। जैसे अगर आपको पता ही है कि आपका कोई भी आइटम 500 ग्राम से ज़्यादा एक्सीड करती ही नहीं है, तो आप 500 ग्राम रखोगे क्यों? आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है उससे। आप पर आइटम रखोगे, क्योंकि पर आइटम रखोगे, और अगर किसी पर्सन ने 2 मंगवाई तो आपको उस हिसाब से शिपिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप वेट के हिसाब से रखोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, आपको कोई उस पर वही नहीं हो रहा, ना लॉस ना प्रॉफिट। वैसे इसमें लॉस एंड प्रॉफिट देखना नहीं होता, तो लेकिन हमें अपना अंदाज़ा तो लगाना है ना। तो यही हमारी सेटिंग होती है, ये आइटम के हिसाब से और वेट के हिसाब से। हाँ, वेट के हिसाब से एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। लेट सपोज, अब आप बताइएगा, लेट सपोज मेरी एक आइटम है, ठीक है। हाँ, जैसे वाटर बॉटल, बेस्ट एग्जांपल। नहीं, वाटर बॉटल नहीं लेते हम ग्रॉसरी ले लेते हैं, ठीक है, सब्जियाँ। लेट सपोज कि एक इंसान ने 500 ग्राम आलू मंगवाए, तो उसकी कितनी शिपिंग लगेगी आप बताओ? हाँ, सही बताया। 500 ग्राम मंगवाए तो 25 रुपये तो लगने ही हैं, क्योंकि हमने फिक्स कर रखा है कि 500 ग्राम के हिसाब से 25 रुपये तो हमें लेने हैं, और 25 रुपये ऑर्डर के हिसाब से, क्या उन्होंने हमें ऑर्डर दिया तो हम 25 रुपये उनसे लेंगे ही, ठीक है। कितने हो गए? 50 रुपीज़। अब उसी इंसान ने 1000 ग्राम दैट मीन्स 1 kg आलू मंगवा लिए, तो उसके कितने लगेंगे? वेरी गुड, 75 रुपीज़। क्यों 75? क्योंकि हमने बोला था 500 ग्राम पे आप कस्टमर को 25 रुपये देने हैं, तो 1000 ग्राम पे कितने देने होंगे? ऑब्वियसली 50 रुपये, और 50 रुपये में 25 रुपये मिलाएंगे तो 75 रुपीज़। तो यही हमारी सेटिंग होती है, ठीक है। और क्या बताऊँ, बस यही था, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और प्राइस बैंडेड में मैंने बता दिया कि वो प्राइस के हिसाब से होता है, इतने पे इतने रुपीज़, उतने पे उतने, तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है। और B2B भी मैंने आपको बता ही दिया, B2B में भी सेम ही सेटिंग होती है, ठीक है। और हाँ, बस तो यही है। अगर आपको कोई भी क्वायरी हो, so you can write me in the comment section. I am always active for you all, okay. If there is any even a small query you can ask, and if you are worrying about GTIN exemption, that video is already on my channel,
और मैं उसको नीचे जो है लिंक भी कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी लोगों ने क्वायरी भी पूछी है, अगर आप उसमें से कुछ अगर आपके हेल्पफुल हो तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल।